बोकारो कलापाथर थाना के समीप जमीन विवाद का मामला पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और उसमें एक नाम आता है वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मण नायक जी का। और इनसे मेरी मुलाकात संजोग से हो गई है। मैं कई दिनों से इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, आज हो गई है। लक्ष्मण जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, पूरे झारखंड के लोग जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल उस दिन हुआ क्या था और क्या है सच्चाई। सबसे पहले ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी कई एक चैनलों में बयान दे चुका हूं कि मैं 1 तारीख को 1 जून 2025 को मैं बोकारो से धनबाद अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम में जा रहा था। तो उसी रास्ते में कालापत्थर में मेरा मामा का घर है। तो मामा जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने मुझे कई एक बार कहा था कि थोड़ा सा आके हमसे मिलिएगा। तो मैं बोला जब उधर जाऊंगा, कभी जाना होगा तो मैं आपसे मिल लूँगा। संजोग 1 तारीख को मुझे जाना हुआ। लगभग मैं बोकारो से 4 साढ़े 4 बजे निकला होगा। और मुझे याद है कि मामा जी फ़ोन मुझे किए थे कई बार, तो मैं मिलते चलूँ। मैं वहाँ रुका, मामा जी का हाल चाल लिया और हाल चाल लेकर मैं अपनी गाड़ी में गिफ्ट वगैरह, बुके वगैरह सारा, क्योंकि मुझे एक शादी में जाना था, फिर तुरंत फिर 2-3 जगह और शादी में मुझे जाना था। तो मैं निकला। सड़क NH जो 32 है, सड़क किनारे ही मेरी गाड़ी लगी हुई थी। तो मैं निकला और निकल के मैं अपनी गाड़ी के पास गया तो देख रहा हूँ कि वहाँ पे 1-2 लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया आप वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? कोई बात है क्या, कोई काम है क्या? तो वो लोग अनसुना कर दिए। तो मुझे उनकी मनोदशा सही नहीं लगी। इसी बीच में 5-6-7 और आ गए और आने के साथ उसमें देख रहा हूँ कि जितने लोग हैं आधा से ज़्यादा लोग वीडियो ही बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को कोई काम है क्या मेरे से? कोई काम है तो मुझे बताएं। कोई काम नहीं है। तब मैं जा रहा हूँ। जब मैं जाने लगा अपनी गाड़ी गेट तरफ तो लोग वहाँ पे खड़ा हो गया। जब मैं जाने लगा कि भाई उधर अपना 20 सीट पर बैठूंगा, ड्राइवर बोला गाड़ी चलो, तो गाड़ी का आगे घेर लिया लोग। मैं तो इस सारी घटना से हतप्रभ हो गया कि भाई इस तरह की मेरे साथ पहली बार बीच सड़क में इस तरह की घटना करना। जबकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपकी कोई बात है तो मुझे बताएं। मैं भी एक सामाजिक जीवन में जीता हूँ, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, आप मुझे बताएं। उन्होंने कोई बचा बताना उचित नहीं समझा, तो हम लोगों का मनोदशा हमको सही नहीं लगा। तब फिर मैं ड्राइवर को बोला गाड़ी आगे बढ़ाइए। अब इसी में देखिए 2-3 और आया लोग और ड्राइवर को मार दिया, फाटा चालू कर दिया और मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं ये सारी घटना देख के तो मैं अपने आप में शौक हो गया और गाड़ी को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं पीछे से जब मेरे मामा जी उधर से आए तो मैं किसी तरह से वहाँ से निकल रहा हूँ तो देख रहे गाड़ी लोग गेट कर दे रहा है, मार रहा है, तोड़ रहा है। मैं किसी तरह से वहाँ से निकला और निकल के मैं थोड़ी दूर 1 किलोमीटर दूर आगे जाके मैं जिले के पुलिस कप्तान महोदय को सारी घटना से अवगत करा कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना, जानलेवा हमला करना, लूटपाट करना, गाड़ी क्षतिग्रस्त मेरा कर लेना। जबकि मैंने कहा कि कई एक बार पूछा कि आपको कोई बात है तो बताओ ना, इस तरह क्यों आप बदतमीजी से बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं? हम कहे बस मैं वहाँ पे रास महफिल थाना से करीब उनकी मोड़ तरफ में हूँ। तो बोला ठीक है, मैं प्रभारी को बोल देता हूँ, तुरंत इसमें एक्शन लेगा। फिर हमने वहाँ से, मुझे धनबाद जाना था लेकिन इस तरह का टी से मुझे, और मैं कहाँ धनबाद जा पाया, मैं सीधे आ गया बोकारो। आके फिर आवेदन वगैरह लिख के मैं थाना को आवेदन दिया। थाना ने भी कहा कि हाँ SP साहब को मुझे निर्देश आया है, मैं तुरंत इसमें इसको रजिस्टर करूँगा। इस तरह का मामला हुआ है।
अब रजिस्टर होने के बाद अगले दिन जब आया, मुझे थाना के आईओ ने, जांच अधिकारी ने मुझे बुलाया, कहा ये कुछ बयान वगैरह आपको आप लोग का लेना है। तो जब मैं आया तो बोला कि एक और मामला दर्ज हुआ है, काउंटर केस जिसको बोलते हैं। तो हम बोले काउंटर केस किस चीज़ का? ना वो लोग लिखा है कि दर्जनों लोग लेके मैं आया था, जगह ज़मीन का विवाद में मैं शामिल था, इस तरह का लूटपाट का लोगों ने जिक्र किया है। सोना लूट लिया, चांदी लूट लिया, पैसा लूट लिया या इत्यादि वगैरह उन्होंने आरोप लगाया। तो इस तरह की बात उन्होंने मुझे कहा। तो बोला आप आवेदन कैसे ले लिए इस तरह के? आप तो सारी घटना देख रहे हैं, कल से जान रहे हैं आप इस विषय को। आपको उन्होंने एसपी साहब को भी मैंने तुरंत निकल के मैंने सारी घटना को अवगत कराया है। एक कोई कानून, राज्य में कानून नाम और पुलिस का कोई खौफ का चीज़ है कि नहीं? कानून का कोई राज है कि नहीं? जब मैंने बताया तो आपको तो आवेदन नहीं लेनी चाहिए। तो थाना प्रभारी का भी मैं देखा लाचारी व्यवस्था, मैं समझा उस विषय को। और ये होने के बाद देखा कि शायद आप ही का जो ग्रामीण टीवी का जो आप शायद वीडियो जो हमारे भाई लोग बना रहे थे वहाँ पे, वो वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो शायद आधा वीडियो, थोड़ा सा वीडियो आप चलाए, आप शायद सबको देने का भी काम किया, सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए, सिर्फ किसी का सम्मान में ठेस पहुंचाने के लिए। जो भी दिया गया, अच्छा आपके वीडियो से लिया गया, सभी लोगों ने सिर्फ किसी का चिंता नहीं किया कि मैं पूरी बात को दिखाऊं। चिंता उन लोगों ने सिर्फ इतना ही किया कि मेरा कैसे चैनल का व्यू बढ़े, कैसे चैनल मेरा ग्रोथ करे, चाहे अपना सोशल मीडिया ग्रोथ करे, इसकी उन लोगों ने चिंता की। और उन लोगों ने पूरा बढ़ाया, पूरे मामला को वायरल करने का काम किया। तब फिर मैंने कई एक चैनलों में अपनी बात को रखने का काम किया, जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि स्थिति ये थी। और इस बात को तूल देकर कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया गया, जबकि मामला ये था, अगर उनको लगता कि भाई नॉर्मली मैं निकल के मैं गया हूँ, मैं अपना कार्यक्रम में मामा घर धनबाद जा रहा था, इसी क्रम में मिला हूँ। अब इस बात को इस तरह के लोगों ने, मैं रही बात कि ना मैं पूर्व में उस व्यक्ति किसी को मैं पहचानता था, और ना मैं कभी उन लोगों से मिला था, और ना मैं किसी को मैं किसी को से कुछ उल्टा पुल्टा या किसी तरह की बात भी नहीं रखा हूँ, और ना मैं किसी को कुछ बोला हूँ। होता कि मैं पहले कभी कुछ किसी को बोला रहता, कुछ बात होता तो उस रंजिश से मुझे करता, चाहे कुछ बात मैंने कहीं कोई जगह जमीन का लफड़ा आता, मैं वहाँ जाता कुछ बोलता तो मुझे बोलता वो लोग, लेकिन मैंने कहीं कुछ नहीं बोला। और इस तरह घटना से मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि मेरे कुछ समर्थक लोगों ने भी बोले, बहुत लोगों ने जो सच्चाई को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो जरूर बोलेगा ये सरासर अन्याय हुआ, गलत हुआ। क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जीता हूँ, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मेरी बात से किसी को बुरा ना लगे, मेरी बातचीत से किसी को खराब ना लगे। ये हमेशा हम क्योंकि हम लोग ऐसा संस्कार, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इस नाते हमेशा हम लोग ये प्रयास रहता है। लेकिन इस तरह के दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ है, इस तरह के दिन दहाड़े लूटपाट की इस घटना से मैं काफ़ी आहत हूँ। मैं जिला पुलिस कप्तान महोदय से फिर मांग करता हूँ कि जो सच्चाई है, क्योंकि संजोग देखिए कि उस दिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जबकि देख रहे कि मैं एक अकेले और मैं ड्राइवर ही संजोग से जा रहा था, जल्दी में जाना था, तो बहुत सारे मेरे करीबी शुभचिंतक मित्र लोग थे, लेकिन उन लोगों ने विलम्ब होने के कारण और कई जगह जाना था, इसलिए मैं बोला तुरंत जाऊँ और तुरंत अपना अटेंड करके फिर मुझे देरी कार्यक्रम में आना है, इसलिए मैंने किसी को ले नहीं जा सका। और इस तरह का माहौल, अकेले और मैं ड्राइवर, मैं दो ही लोग था। अब इस तरह का वीडियो फुटेज में सारा आया, मैंने थाना प्रभारी को दिया, कई एक वरीय अधिकारी को दिया, हमने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी अवगत करा कि इस तरह की घटना दिन दहाड़े होना दुर्भाग्यपूर्ण। अगर किसी को कुछ लगता तो मुझे बताने का काम करते, मैं बिल्कुल सुनता उनकी बात। ऐसा थोड़े है कि मैं भी माना हूँ, मुझे बताने का काम करते, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको सूद बुद्धि दे, क्योंकि मनुष्य जीवन में आपको सूद बुद्धि दे कि किसी के साथ भविष्य में इस तरह की गलती ना करें, जो उन्होंने इस तरह का
गलती की है जितने भी लोग थे, थोड़ा भी मानवता बचा है, क्योंकि मानव जीवन में आप जगह जमीन हम भी सुने कि कितने उन लोगों का केसेज है थाना में, कितने पहले से मामला दर्ज हुआ है। सब सारी घटना मुझे पता चला बाद में, जब मैं उनके बारे में पूछा कौन-कौन लोग थे, क्यों ऐसा कर रहे थे। भाई कोई मान लीजिए कहाँ आपकी दिक्कत थी, तो भाई आपके लिए कानून है, न्यायालय है, आप अपनी बात को वहाँ रखिए ना, कौन मना किया आपको? लेकिन किसी को कानून में हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यह छूट किसी को दे नहीं रखी है। अब देखते हैं आगे कानून क्या करती है। उनके बाद हमारे भी भाई शुभचिंतक लोग हैं, उन्होंने काफ़ी निंदा किया है। मैंने कहा चलिए जैसा करेगा वैसा करेगा। तो ये थे लक्ष्मण नायक जी, जो उस दिन क्या घटना घटी थी पूरी ईमानदारी पूर्वक ये बता रहे थे। मैंने साथ साथ में उस दिन का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी दिखाने का काम किया। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़रूर अपना लाइक कमेंट रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये काफ़ी आहत है और चिंतित है कि भाई दिन दहाड़े हम और हमारे ड्राइवर, कई आरोप लगाए गए थे इन पर, लेकिन जो बात इन्होंने बताई है, आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे ज़रूर बताइएगा।